यस, गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करें आज की क्लास। आ गए सब लोग? ओके, गुड इवनिंग सभी को। यस। ओके, अभी और बहुत सारे बच्चे आने बाकी हैं। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो। होमवर्क वाले क्वेश्चंस करें आप लोगों ने? मैंने आपको होमवर्क में आई थिंक 2 क्वेश्चंस दिए थे। एक तो मैंने आपके यहाँ पे सामने दिया ही है और एक और क्वेश्चन दिया था। कितने लोगों ने होमवर्क वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं? बताओ जरा जल्दी से। होमवर्क हुआ या नहीं हुआ? और आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे टाइप नंबर 3, 4, 5 और 6। ये अपना आज का टारगेट है और आपको काफी मजा आएगा आज के टाइप करने में। तो आज हम 4 प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होमवर्क, जो एक ये वाला है और दूसरा वाला आई थिंक आपसे बन गया होगा। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 3, 4, 5, 6। ओके। हाँ जी, आज मैंने कोई सी भी क्लास नहीं ली। आज मैंने इवन जो पेड बैच है उसकी भी क्लास नहीं ली। आज बस यूट्यूब की क्लास है। आज बहुत सारे काम थे तो इसलिए बस आज एक यही क्लास है, क्योंकि लेट नाइट है तो इसको ले सकते हैं। हाँ जी, बाकी मंडे से फिर सारा शेड्यूल एज इट इज हो जाएगा। अपनी यूट्यूब क्लास का जो शेड्यूल है वो भी चेंज हो चुका है, मैं एंड में और आपको बता दूंगा। ओके। क्या बात है अरुण, बहुत बड़ा त्याग करा है तुमने। अच्छी बात है, करियर नहीं बनता जब तक सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। चलिए देखें अपना क्वेश्चन। इसका आंसर बताएं जरा जल्दी से, कितने लोगों का इसका आंसर आ गया है? क्वेश्चन है हमारा 10 अल्फा। देखो, अगर अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए, थीटा आ जाए, ये सब एक ही बात है। कभी क्वेश्चन बनाने वाला अल्फा लिख देता है, कभी बीटा लिख देता है, कभी थीटा लिख देता है। इससे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो। तो देखो यहां पे आपके पास लिखा है 10 अल्फा। ठीक है, एक बार और मैं जल्दी से पूछना चाहूंगा। आंसर आ रहा है सी, 10/9। वेरी गुड। और अब हमने एक और नई चीज स्टार्ट कर दी है, आपको क्लास नोट्स देना। तो जैसे ही हमारी आज की क्लास एंड होगी, आज के हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे विद सॉल्यूशन, हैंड रिटन जो सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा, ये मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको दे दूंगा, ताकि आप उसको पीडीएफ सेव कर सकें, उसको आप बाद में रिवाइज कर सकें। तो अब से सारी क्लासेस के क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। चैनल का नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। तो टेलीग्राम पे आप जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिए, आपको वहां पे इसकी क्लास खत्म होगी 10 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आज हम जितना भी करेंगे। ओके, चलिए करें क्या क्वेश्चन को स्टार्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लें, क्वेश्चन तो हमारा देखा हुआ है वैसे। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10/9। और जैसा मैं देख पा रहा हूं कई सारे बच्चों ने इसका आंसर 10/9 दिया है। ओके ओके, चेक कर लेते हैं भाई एफटी की बुक में क्या दिक्कत है। ओके, चेक कर लेंगे। देखिए हमें यहां पे कहा गया है कि 10 अल्फा की जो वैल्यू है वो 2 है ना? अगर 2 है तो क्या 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो मुझे बताओ 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है लंब बटे आधार। ठीक है, आपको याद करवाया ही है मैंने, लाल बटे काका, ये आपको पता है। और इंग्लिश में हम बोलते हैं पीबीपी, बीबीपी, है ना? सॉरी, एच एच बी। तो ये आपका जो है एल मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, ये हो जाता है। तो इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि 10 अल्फा में, क्योंकि 10 थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है मतलब ये 2 है और ये 1 है। तो क्या आप इससे कर्ण नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कर्ण कैसे निकालोगे? तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 2 का वर्ग मन में ही कर सकते हो, 2 का वर्ग कितना 4, 1 का वर्ग 1, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 5, 5 का स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि इस त्रिभुज में लंब कितना है 2, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 5। इतना समझ में आया या नहीं आया ये बता दो जल्दी से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो ओके, मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। अगर ये लंब है तो ये आधार है, मुझे कर्ण निकालना है, तो मैंने कर्ण कितना निकाल लिया, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, टोटल हो गया 5 और ये अंडर रूट में आ गया। अब ये आ गया।
अब हमें सारी चीजें पता है और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो दो चीजें यूज हुई हैं, एक है साइन, और साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपके पास लंब और कर्ण दोनों है ना। लंब आपके पास कितना है तो आप कहोगे 2, और कर्ण कितना है तो √5। इसके बाद बात करें यहां पे एक बार कॉस का भी यूज हुआ है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा या कॉस एल्फा क्या हो जाएगा। तो कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, a अपॉन के बेस अपॉन हाइपोथीनियस। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 5। बस ये वैल्यूज आपको यहां रखना है। ऊपर क्या है साइन एल्फा, साइन एल्फा मतलब क्या हो जाएगा 2 अपॉन √5, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। ओके, नीचे क्या है साइन क्यूब एल्फा, साइन क्यूब एल्फा मतलब 2 अपॉन √5 का क्यूब। ओके, और बीच में लगा है प्लस कॉस क्यूब एल्फा मतलब 1 बटे में √5 का क्यूब। बस इतना आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो 2 अपॉन √5, इसको 2 अपॉन √5 ही रहने दो। 2 का क्यूब क्या होता है 8, √5 का क्यूब क्या होता है, √5 का क्यूब होता है 5√5। ओके, ये हो जाएगा प्लस, चलो इसको आपको अब समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज कर देता हूं। √5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5√5। ऐसे ही यहां पे प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 सॉरी 5 सॉरी 5 नहीं 8, एक सेकेंड ये 8 हो गया और आपका ये हो जाएगा 5√5। 1 का क्यूब हो गया 1 और √5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5√5। फाइन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाओगे ना तो नीचे एलसीएम तो 5√5 आएगा, या चलो मैं पूरा करके बता ही देता हूं। ये आपका 2√5 है, यहां पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 5√5 और 8 और 1 जुड़कर क्या बन जाएगा 9। ओके, अब आपको अगर थोड़ा सा समझ में आए तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ओके, और ये जब 5 पलटेगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 का दुगना क्या हो जाएगा 10 और नीचे बचेगा आपका 9। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, बताइए जल्दी से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कोई डाउट है इसमें। देखो, जो लोग रेगुलर क्लास को फॉलो कर रहे होंगे या करेंगे उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। आप कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर अटेंड करो, मतलब जब जब क्लास होती है आप उसको अटेंड करें। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता रहा हूं, 10 मतलब लंब और आधार, तो 2 और 1 था, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, टोटल हो गया 5 √5। ये आपका हाइपोथीनियस मतलब कर्ण आ गया। अब आपके पास त्रिभुज की तीनों जानकारियां हैं, तो साइन एल्फा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास 2 है, कर्ण हो गया √5। कॉस का भी यूज करना है तो कॉस एल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण 1 अपॉन √5, और मैंने बस इनकी वैल्यूज पुट करी है। यहां आपको अगर समझ में आया तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 5 का दुगना 10, आंसर आ जाएगा आपका 10/9। ठीक है, आप लोग को अभी ज्यादा स्क्रीनशॉट लेने की, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब से आपको ये सब कुछ हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास खत्म होगी 10 मिनट बाद ही आपको ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट देने वाला हूं पीडीएफ के फॉर्म में, वहां से आप सभी डाउनलोड इसको कर लेना। ओके, बताइए क्लियर है यहां तक सभी को। sin 2 cos 1 नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते यहां पे। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये वाला, जिसमें आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी। तो मैं आपको वैल्यू पुट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि sin 45 cos 45 इन सब की बस वैल्यू पुट करना है। अगर आप सही सही वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर 1 अपॉन √3 आ रहा होगा। ठीक है, और एक बार करके देखना, नहीं बनेगा तो मुझे बताना। बाकी ये आप में से मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा। बिल्कुल, इसके बाद हम बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक नहीं, आप टेलीग्राम पे सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, चलो, तो ये तो अपनी प्रीवियस पीडीएफ थी, लास्ट क्लास की पीडीएफ हो गई। अब बात करते हैं आज की। आज से जो हमें करना है उस पर हम आए, और ये आपको दिख रहा है टाइप नंबर 3। ठीक है, तो मैंने आपसे जैसा कहा आज हम 4 टाइप करेंगे, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। आज ये 4 टाइप करेंगे और आपको आज बहुत
अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आपको आज मजा भी आएगा, थोड़े से नए लॉजिक्स भी मिलेंगे और आपको आज चीजें बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी। तो आप बस 1 घंटे की अपनी क्लास है, बढ़िया आप इसको एंजॉय करो, अच्छे से सीख कर जाओ और कल तो फिर आपको छुट्टी मनानी है। ओके चलो एक बार जल्दी से आप लोग की जरा एनर्जी लेवल चेक करें। सब लोग जल्दी से प्रेजेंट लिखो, जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं जल्दी से शॉर्ट में पी लिखो और उसके बाद फिर आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, आज के टाइप्स को स्टार्ट करेंगे। शिवा ये कब तक चलेगा नहीं पता, बाकी आप मान के चलिए कि 10 से 12 क्लासेस में ये कवर होगा, ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है ओके अनीश, नूर, अनीता, शिवानी, मीनाक्षी। शिवानी तो पेड बैच में भी है। अच्छा शिवानी आज यहां आ गए ना। ओके वरुण, दाऊद, इब्राहिम, राकेश, आरती, राहुल, शुभम, संदीप और बहुत तेजी से नाम चले गए। चलो भाई ओके वेरी गुड 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 गुड। चलिए बहुत अच्छे, करते हैं आज की शुरुआत। देखो सबसे पहले आज हमने जो टाइप नंबर 3 लिया है, इस वाले टाइप में मैं आपको बताऊंगा। आज हम एक तो ये इस टाइप के एक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्स वाई कुछ भी एक मिसिंग होता है, आपको ये बताना होता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है। इसके अलावा आज हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें थीटा की वैल्यू आपको पता लगानी होती है और बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे। बस पूरे 1 घंटे आज आप बने रहो। ओके चलो तो क्वेश्चन आपने देखा, आपसे बोला है 10x इज इक्वल टू 3 cot x, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है। और ऑप्शंस को देखकर हमें समझ में आ गया कि यहां पे थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। पहला तरीका होता है कि आप ऑप्शंस को पुट कर लो। पहले आप 30 रख के देख लो कि 30 रखने पे क्या आ रहा है, फिर 45 रख लो, इस तरीके से आप उनको रख सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे कि इसको सॉल्व करोगे। तो ऑप्शन से तो आप मैच कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है देखो हमसे यहां पे कहा गया है कि 10x, तो मैंने यहां लिख दिया 10x इज इक्वल टू 3 इंटू 1/10x। मुझे बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। आपको पता है कि कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। तो कॉट को अगर पलट दें तो वो 10x बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10² x इक्वल में 3। समझ में आया। 10x और 10x क्या बन जाएगा, 10² x इज इक्वल टू 3। और अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं, अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो 3 के ऊपर क्यूब रूट स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू √3। अब आप ये बताओ कि 10 के जो टेबल है उसमें √3 कब आता है। 10 के टेबल में √3 कब आता है, तो या तो 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा 90 होगा। और अगर आपको याद नहीं है तो इस चार्ट को बार बार देखो जो हमने बनाया है, और इसी के लिए मैंने आपके लिए यहां पे इसको निकाला भी है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखते रहोगे, है ना। क्या होता है जब बार बार हम देखते हैं ना तो चीजें याद होने लगती हैं, इसलिए देखते रहा करो, याद करते रहा करो। तो आपको पता है कि 10 के टेबल में √3 कब आता है, 60 डिग्री होने पर। तो अब चलें वापस क्वेश्चन पे, है ना। बार बार मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने यहां पे क्या करा था, देखो वो चला गया, इसलिए हम बार बार चार्ट पे नहीं जा सकते। हमने क्या किया था, फिर से मैं लिख रहा हूं जल्दी से। हमने किया 10x इज इक्वल टू 3 इंटू 1/10x, ये हमने किया। 10x और 10x का मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया आपका 10² x इज इक्वल टू 3। और अगर आपने स्क्वायर हटाया तो वो √3 बन गया। अब आपको पता है कि √3 किसके बराबर होता है, वैसे आप डायरेक्ट लिखो, बाकी मैं बताता हूं। √3 होता है 10 60 डिग्री के बराबर। तो 10 से 10 कट गया तो आपको पता चल गया x की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद सभी को ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है भाई। हाँ भाई विराट कोहली का सुपर फैन मोनू मीना सर, आंसर 60 ले लिया भाई तुम्हारा नाम। ठीक है क्लियर है। चलिए तो ये हमने सीखा, बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करना, देखते हैं क्या करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी अपना टाइप नंबर 3 का ही क्वेश्चन है। देखिए आप इसको एक बार जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो आपको बताना है कि यहां पर x का मतलब कितना डिग्री है।
ओके आरती, मैंने आपका कमेंट अभी देखा। ऑप्शन से कुछ नहीं, आप दोनों जगह जैसे 30 डिग्री की वैल्यू रखो, दोनों इक्वल होना चाहिए। आप इधर 60 डिग्री की वैल्यू रखोगे, उधर 3 इंटू कॉट 60 डिग्री की वैल्यू रखोगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 60 डिग्री है। तो ऑप्शन से आप कर सकते हो। ऑप्शन से करना मैं बताऊंगा, बट थोड़ा सा बाद में हम उनको देखेंगे। ओके शिवानी दोनों जगह क्लास अटेंड करती हैं, ओके पेड कोर्स में भी और यूट्यूब पर भी। ओके थैंक यू अनिल भाई। अनूप सिंह आपका नाम भी ले लिया बस। बिल्कुल एसएससी में आपको ये सीएचएसएल में बिल्कुल सफिशिएंट है अंजलि, काम आएगा आपको ये पूरा। चलो देखें क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान दें आप यहां पर। आपसे बोला है साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। पहले तो लिख लेते हैं। तो मैंने लिख लिया यहां पे साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। और दूसरा आपके पास है साइन सॉरी कॉस एक्स, सॉरी यहां पे छोटी सी एक मिस्टेक है, यहां प्लस होना चाहिए, है ना, यहां प्लस आएगा तभी, नहीं तो दोनों में गलत हो जाएगा। यहां प्लस आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। ओके अब आप ये बताओ कि साइन के टेबल में 1/2 आता है क्या? साइन के टेबल में 1/2 आता है, तो आप बोलोगे हाँ सर आता है। और 1/2 कब आता है? तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ओके और कॉस में 1/2 कब आता है? तो आप कहेंगे कॉस में ये आता है 60 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। तो आपका क्वेश्चन केवल इतना बचा, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? तो 30 डिग्री। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? तो 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आप देखें माइनस और प्लस y कैंसिल हो गए, तो x कितनी बार है मैं यहां लिख रहा हूं, x कितनी बार है? तो ये है 2 बार, तो 2x। और 60 प्लस 30 कितना है? तो 90। 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आपको पता चल गया x की वैल्यू यहां कितनी है? 45। ऑप्शन नंबर बी। बस इतना सा करना था। क्लियर है, बहुत इजी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन से साइन कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। और यहां माइनस और प्लस वाई कैंसिल हो गए, x और x आपका प्लस हो गया, तो ये बन गया 2x और ये दोनों भैया जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये भी तो प्लस होंगे, तो 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। ओके हाँ जी, आनंद आपका नाम भी ले लिया है। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री की स्काई यादव जी, ये अपनी चौथी क्लास है, मैं अभी तक 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूं, ये 4th नंबर की क्लास है अपनी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ये टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप नंबर 4 आएगा। देखें आप इसको भी एक बार जल्दी से। √2 cos 5x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 45, x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, और इसके नोट्स आप याद से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना सभी लोग। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी देने वाला हूं। हाँ शशि, चार्ट याद होना चाहिए, याद होगा बेटर रहेगा। बिल्कुल, ये देखो काटना एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, जो हमने यहां पे किया है। देखो जैसे आपका क्वेश्चन है कि काट कैसे दिया, काटना एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है आपको समझाने के लिए कि भाई x माइनस वाई जो है इसको हमने बेसिकली कंपेयर किया है कि अगर इसके बराबर में 1/2 है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। मतलब 30 डिग्री की वैल्यू यहां पे साइन के बराबर साइन है, 1/2 के बराबर 1/2 है, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी? x माइनस वाई के। तो हमने काटना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, बेसिकली हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, है ना। काटना गलत होगा, सही बात है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में ये, मतलब 30 डिग्री के कंपैरिजन में x माइनस वाई। ओके चलो क्या आंसर्स आ रहे हैं? 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। ओके ठीक है,
चलिए देखिए, यहां पर आपसे क्या कहा गया है, √2 cos 5x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री, है ना। जल्दी से मुझे बताइए cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहेंगे cot 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्या ऐसा हो सकता है, बताओ जल्दी से। 1/√2 होता है क्या, बताओ जल्दी। सॉरी, हम एक काम करेंगे, सॉरी मैं डायरेक्ट उसमें जा रहा हूं। पहले तो आप ये बताओ कि cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये √2 हम वहां ले जाएंगे, मैं उसको डायरेक्ट कर रहा था। cot 45 की वैल्यू तो हो गई आपकी 1, और यहां पर आपका हो जाएगा 5x प्लस 5, और 1 के अपॉन में मैं क्या कर रहा हूं, 1/√2, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा था। cot 45 हो गया आपका 1, और ये √2 अपॉन में चल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/√2। ठीक है। अब यहां पे आपने देखा कि यहां पर cos है और यहां पे 1/√2 है, तो cos के टेबल में 1/√2 अगर आ जाए तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो 1/√2 मुझे बताओ cos में 1/√2 कब आता है, तो आप कहोगे कि सर 45 डिग्री होने पर आता है। तो cos 5x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू, ये 1/√2 कब होता है, तो ये आता है cos 45 डिग्री होने पर। यही होता है क्या। तो हमने कंपेयर कर लिया कि भाई cos से cos कंपेयर हो गया, मतलब ये दोनों जो हैं 5x प्लस 5 किसके बराबर है, 45 के। अगर कैंसिल नहीं करना है तो हम ऐसे कर लेंगे। तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अगर मुझे केवल 5x की वैल्यू चाहिए तो 45 में से 5 चला जाएगा, ये 40 डिग्री आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। उमेश, अभी तक क्लास रोज लगती थी, अब से क्लासेस वीक में 3 दिन हो गई हैं। यूट्यूब पे अब हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास लगेगी और 1 दिन टेस्ट होगा, तो टोटल 4 डेज आपकी क्लासेस हो जाएंगी। बताइए समझ में आया, कुछ भी नहीं करा। cot 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 के अपॉन में √2 ले गए, क्योंकि यहां cos है तो मुझे इधर भी cos लाना है। तो 1/√2 कब आता है, जब cos 45 होता है। क्लियर है। तो cos से cos का कंपैरिजन हो गया, मतलब ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये कितने डिग्री के बराबर है, 45 के। ओके, तो आपने क्या करा, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 45, माइनस 5 हो गया 40, 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 8 डिग्री। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट अब नेक्स्ट वीक होगा, थोड़ा सा पढ़ा देंगे उसके बाद। क्लियर है भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को, जल्दी बताओ समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद टाइप नंबर 4। बताऊं, थोड़ा सा टाइम हमारा इसमें वेस्ट हो गया, कभी कभी ये बड़ा सा टीवी परेशान कर देता है। देखो हम बात कर रहे थे परिमेयीकरण की, ठीक है, और हम यहां क्या करेंगे, नीचे अगर माइनस है तो यहां पर आप प्लस का ही मल्टीप्लाई करोगे और प्लस से ही आप भाग देंगे। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, मेन हम ये बात कर रहे थे। ठीक है, आज पूरे क्वेश्चंस खत्म करके ही हम लोग क्लास को एंड करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, मतलब a प्लस बी, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बस समझ के मुझे बताना, ये पहली स्टेप है, दूसरी स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, जल्दी से बताओ। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है, चलो अब 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। देखो रैशनलाइजेशन करने पर, परिमेयीकरण करने पर हमेशा नीचे देखो, एक तरफ है, याद रखना इसको, a माइनस बी, एक तरफ है a प्लस बी। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं नीचे क्या करूंगा, ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और पूरे पे अंडर रूट अभी चल रहा है। ये समझ में आया या नहीं आया, बताइए जल्दी से। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका क्वेश्चन ये है, अब आगे समझो। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये फ्री हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, ये बचेगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर है, आपको मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। अब अगर मैं 1 को वहीं रहने दूं और इसको उधर ले जाऊं तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए, है ना। ऊपर वाले का तो अंडर रूट हट गया, पर नीचे वाले का बचा है ना, ये पूरे का नहीं गया, ऊपर वाले का गया, नीचे वाले का बचा है, नीचे वाले का अब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए। क्लियर है। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मतलब हमें अभी भी इसके आगे और सॉल्व करना है। ठीक है, आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉस ए का भाग बारी बारी से, भाई उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए, है ना। कॉस ए एलसीएम है बेसिकली, तो हम दोनों के अपॉन में 1 बाय 1 लिख सकते हैं। अब ये दिमाग लगाओ कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे सेक। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो ठीक है प्लस का साइन, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो पूरा। हमने क्या किया, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, नीचे जो आपका साइन है उसी का मल्टीप्लीकेशन करना है, उसी से डिवाइड करना है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं परिमेयीकरण, मतलब रैशनलाइजेशन। ये हो गया। अब आप ऊपर देखेंगे दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कट गया, नीचे वाले का बचा है। और हमने अभी देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हटा के हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बचा कॉस ए। एक बार एक में कॉस ए का भाग देना, एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है टेन थीटा, तो इसलिए आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके क्लियर हो गया सभी को। बाकी आपको इसके मैं नोट्स दूंगा, आप इसको रिवाइज करना, सारे क्वेश्चंस को एक बार आप क्लास के बाद कभी भी, अगली क्लास के पहले कभी भी एक बार बस सॉल्व कर लिया करो, एक बार रिवीजन कर लोगे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इस वाले को करिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना मत आप इस क्वेश्चन को देख के। स्क्रीनशॉट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको फिर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे विद सॉल्यूशन। शुरू से नहीं आते हो ना, इसलिए आप लोग पूछते रहते हो बीच बीच में। बिल्कुल ज्योमेट्री भी करेंगे, ज्ञानेंद्र आएगा ज्योमेट्री आगे। करिए भाई इसको जल्दी से सॉल्व। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस माइनस कॉस थीटा है ऊपर, नीचे प्लस है, और इधर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये आर है ना, 1 माइनस आर 1 प्लस आर, तो आपको बताना है आर की वैल्यू क्या होगी। ओके कॉस, वेरी गुड मनीषा, वेरी नाइस। ठीक है, शुभम यूट्यूब पे पेड क्लासेस नहीं होती, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती है, पेड क्लास विनर्स की ऐप पर होती है। ओके चलो, रोशनी एसआई का मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको देखो, उसमें पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। यस सो मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, पर जहां तक है कॉस थीटा इसका करेक्ट आंसर है, पर ये सॉल्व करने पर हम प्रूव कर पाएंगे। यहां देखिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, कॉस थीटा खैर ऑलरेडी सिंपल है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इधर ध्यान देना, इसको कुछ मत करो, इसको आप ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आप ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो, जो करना है इधर करेंगे। इधर ध्यान देना, कॉसेक थीटा को मुझे बताओ कि क्या कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको बाद में और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे,
कॉसेक थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन थीटा, बताओ ऐसा लिख सकते हैं? और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट बराबर क्या होता है? कॉस बटे साइन, पूरे के बटे में। ये तो अभी ये ऊपर वाला सॉल्व हुआ, अब नीचे वाला कॉसेक थीटा मतलब वापस से 1 अपॉन साइन थीटा, सिर्फ देखते जाओ। प्लस कॉट थीटा मतलब क्या होता है? तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और इक्वल में आपका 1 प्लस ये चल रहा है, उसको छोड़ो, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करें। ओके, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हमें टच नहीं करना है, इधर आगे बढ़े इनटू। अब एक बात बताओ कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, पहले ऊपर वाले की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाले को मैं रेड से लिख देता हूं, इतना जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहां पे ब्लू कलर से लिखूंगा, तो नीचे वापस से इसका एलसीएम भी क्या आएगा? तो इसका एलसीएम साइन थीटा ही रहेगा, है ना? या नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको इसको, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम उसको हटवा देंगे, है ना। यहां देखें, साइन थीटा अगर साइन थीटा है तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा? इसका एलसीएम भी साइन थीटा आएगा, और ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये पूरा अंडर रूट में चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे हम साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और वही चीज तो यहां भी है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो पूरा सॉल्व करने पे देखो क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार और मैं बता दूंगा अगर कंफ्यूजन है तो, एक बार देख लो यहां तक, ये तो आपका अंडर रूट में चल ही रहा है, इनटू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया है, इसका काम सबसे आखिरी में आएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसको हमने कुछ नहीं किया, ये यही है। कॉसेक का उल्टा होता है साइन, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और सेम चीज यहां है, बस साइन का चेंज है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। अब अगर यहां पे साइन थीटा हम एलसीएम ले लें तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि नीचे कॉमन है एलसीएम तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां भी एलसीएम साइन थीटा आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा यहां भी एलसीएम है, साइन थीटा यहां भी एलसीएम है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर माइनस वाला बचा नीचे प्लस वाला, मतलब यही बात आ गई, ठीक है। अब ये दोनों जगह सेम है और स्क्वायर रूट है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट के बस इसको हम एक बार लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इक्वल में क्या चल रहा है? इक्वल में चल रहा है 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। अब ध्यान से सुनना, आर का मान लाना कितना आसान है, आप इसको कंपेयर करो, इसकी तुलना करो, बस आपको कुछ इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, केवल इसकी कंपैरिजन करो। यहां 1 है तो यहां भी 1 है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, और यहां कॉस थीटा है तो यहां आर है, यहां 1 है यहां 1 है, यहां प्लस है यहां प्लस है, यहां आर है तो यहां क्या है? कॉस थीटा। तो आर की जगह दोनों जगह क्या आ रहा है? कॉस थीटा, मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर की वैल्यू कॉस थीटा, बस इतना सा है। क्लियर? अच्छे से आ रहा है समझ में? ठीक है, सिंपल आपको कंपेयर करना था, दैट्स इट। संजय, यूट्यूब पर क्लास अपनी हफ्ते में 3 दिन रहेगी अब, और पेड क्लास पूरे वीक होती है। एडवांस मैथ्स इजी लगता है, एडवांस मैथ्स उसको इजी लगता है जिसका मैथ्स सब्जेक्ट रहा है, जिसका मैथ्स नहीं रहा ना उससे पूछो आप, वो दर्द बताएगा अपने एडवांस मैथ्स का। देखो दीक्षा, वैल्यू से कर सकते हैं, पर वैल्यू से करना सबके लिए इजी नहीं होता, और वैल्यू से करने वाले क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में कम होते जा रहे हैं। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उन्हें पता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसलिए 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आप वैल्यू से कर पाओगे, बाकी को आपको बेसिक से करना ही पड़ेगा, है ना। अब बहुत वो जमाना गया जब आप वैल्यू पुट करके कर सकते थे, वैसे क्वेश्चन अब नहीं आते। हाँ, आज नहीं हुई है, बाकी आगे से रहेगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, तो 2 क्वेश्चंस हमने टाइप नंबर 4 में करे, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 पर, और ये भी बहुत अच्छा टाइप है। यहां पे मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको हमेशा थीटा की वैल्यू पता लगानी होगी। जैसे आज की क्लास की शुरुआत में हमने एक्स की वैल्यू पता लगाई थी, यहां हमें थीटा की वैल्यू पता लगानी है। ओके, शुभम, पेड क्लास में अगर आपको एडमिशन लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां पे आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
और कोई दिक्कत है तो आपको नीचे नंबर्स मिल जाएंगे, उन पे कॉल कर लेना। हाँ देखो, यूट्यूब पे अपनी जो अब क्लास रहेगी वो मंडे को रहेगी, वेंसडे को रहेगी, मतलब ट्यूसडे को नहीं, फिर वेंसडे को, थर्सडे को नहीं, और फिर आपकी हो जाएगी फ्राइडे। अगले हफ्ते से अब ये शेड्यूल चलेगा। और सैटरडे को सारे यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट। कैसे होगा मैं बताऊंगा। तो मैं आपका अगले हफ्ते से शेड्यूल ये रखूंगा, 3 दिन आपकी क्लास और 1 दिन आपका टेस्ट। ठीक है, ये हमारा चलेगा। जितना जो जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो अगले सैटरडे ट्रिग्नोमेट्री का आपका टेस्ट लूंगा जितना मैंने पढ़ाया। तो हर सैटरडे टेस्ट होगा और हर 3 दिन जो है आपकी क्लासेस होंगी। ये शेड्यूल अब हम फॉलो करेंगे। चलिए आ जाएं क्वेश्चन पे। आपसे क्या बोला है यहां पर, फिर से ध्यान दे। आपसे कहा है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल में आपको दिया हुआ है 1। तो आपसे बोला है tan 3 थीटा। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जब तक आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं होगी आप आंसर नहीं बता सकते, और इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी नहीं कर सकते। जैसे अभी आप में से किसी ने कहा था ऑप्शन से कर लें, अब आप ऑप्शन से भी नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन ऐसा है। तो आपको बेसिक करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर थीटा की वैल्यू बार बार यहां पे पुट करो, फिर देखो 1 कब आएगा, वो भी टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे भी। तो हम यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, देखो ये आपका tan 2 थीटा है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 के बटे में ले जा रहा हूं। आप मुझे बताओ कि ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। 1/tan 4 थीटा ऐसा लिख सकते हैं? कुछ नहीं किया मैंने, मल्टीप्लाई में है, ये नीचे चला जाएगा। क्लियर है? अब आगे हम देखें तो tan का उल्टा क्या होता है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। tan का उल्टा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो आप बोलोगे cot थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cot 4 थीटा। ठीक है, अब एक तरफ आपके पास है tan 2 थीटा, एक तरफ है cot थीटा। हमेशा याद रखना, अगर tan थीटा और cot थीटा वैल्यू है, दोनों वैल्यू अगर बराबर है, तो वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। आप खुद सोचो, tan और cot दोनों बराबर कब होते हैं, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है ना। tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, तो 45 डिग्री होने पर दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 2 थीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री के बराबर है और 4 थीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री के बराबर है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 6 से कैंसिल हुआ तो थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 15। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और अगर थीटा की वैल्यू 15 है तो आपको यही तो पता करना था। तो आप यहां 3 थीटा रख दोगे, तो tan 3 इंटू 15 डिग्री, तो ये होता है आपका tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। आंसर आ जाएगा आपका 1। आया भाई समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। टाइप नंबर 5 था अपना ये। tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 थीटा यही रहेगा और 1 के अपॉन में क्या चला जाएगा आपका, 4 थीटा। फिर tan का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। और हमेशा ध्यान रखना, अगर tan थीटा और cot थीटा बराबर है, मतलब हमेशा वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि tan 45 और cot 45 की वैल्यू सेम होती है। तो ये भी 45 डिग्री के बराबर है और ये भी 45 डिग्री के बराबर है ना। तो 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, 4 थीटा भी 45, दोनों को मैंने प्लस किया, 6 थीटा 90, थीटा की वैल्यू 15। बस सॉल्व कर लिया आपने। इजी है, आ गया होगा सभी का आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो अगला करके बताओ, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। थोड़ा सा सोचो, नहीं बनेगा तो मैं हिंट करूंगा। दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा। हाँ मनीषा, थोड़ा सा और पढ़ेंगे उसके बाद टेस्ट लेंगे, ठीक है। करिए जल्दी से। ओके वेरी गुड, आंसर्स आ गए हैं BA0। ओके चलो सॉल्व करें। देखो इधर आपसे कहा है साइन 3 थीटा
इज इक्वल टू नहीं सॉरी इनटू कॉसेक 120 माइनस थीटा इक्वल टू 1। ओके, देखो वापस में वही काम करने वाला हूं, इधर साइन 30 डिग्री रहने दो, ठीक है, इक्वल में 1 अपॉन 1 के बटे में क्या इसको कॉसेक 120 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और आप लोगों ने भी यही किया होगा, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो इधर तो साइन 30 डिग्री चल रहा है, कॉसेक का रेसिप्रोकल भी साइन होता है, और ब्रैकेट में आपका क्या चल रहा है 120 माइनस थीटा। तो कंपेयर आपने कर लिया, इधर साइन है तो इधर साइन है ना, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब 30 डिग्री किसके बराबर है 120 माइनस थीटा के। ले चलो इसको अलग से, तो देखो आप क्या करोगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू 120, अरे सॉरी 30 डिग्री, सॉरी थीटा है ना यहां पे, सॉरी इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 3 थीटा है, ठीक है 3 थीटा है, इसको इधर भी हम कर लेंगे, तो ये आपका हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू 120 माइनस थीटा, ठीक है। अब 3 थीटा है, माइनस का थीटा उधर से इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 थीटा, और ये आपका बन जाएगा 120, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, और यही अपना आंसर है। अच्छा पूछा क्या है आपसे, चलो अभी पूछा आपसे थीटा की वैल्यू नहीं है, 30 डिग्री आपको पता चल गया थीटा की वैल्यू है, तो cos 3 थीटा क्या होगा, तो cos 3 थीटा मतलब 3 इंटू 30, और 3 इंटू 30 मतलब cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बताओ जल्दी से, समझ में आया सभी को या नहीं आया, कितने लोग का आंसर करेक्ट था, ओके क्लियर है। देखो एक बार और मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं, साइन 3 थीटा इंटू कॉसेक 120 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। आपने क्या किया, 1 के अपॉन में इसको लेकर गए, 1 अपॉन कॉसेक 120 माइनस थीटा, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, क्योंकि यहां साइन है तो यहां भी साइन है, मतलब 120 माइनस थीटा किसके बराबर है 3 थीटा के, तो माइनस का थीटा इधर आके प्लस हो गया, ये आपका बन गया 4 थीटा, इधर हो गया आपका 120, 4 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 30 डिग्री। ओके क्लियर है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ओके टाइप चेंज है आपका। अब आ गए हैं हम टाइप नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 पर। अभी हम 3 क्वेश्चंस और करेंगे, बस 3 क्वेश्चंस हमारे इस टाइप में हैं, उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे। तीनों क्वेश्चंस बहुत मजेदार हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। टाइप नंबर 6 ऐसा है हमारा। विनोद फ्री क्लास अब यूट्यूब पर हर मंडे, हर वेंसडे और हर फ्राइडे को होगा, और हर सैटरडे को टेस्ट होगा। फ्री क्लास का शेड्यूल यूट्यूब पर अब ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करें। 0 अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। देखो समझ में आता है तो अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है तो फिर मजा नहीं आता है। और आपको होमवर्क में भी आज कुछ क्वेश्चंस में देने वाला हूं, ठीक है। ओके चलो देखो पहले तो बात करें करेक्ट आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0। और आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखें यहां पे क्या करना है, आपको यहां बोला है साइन 39 और कॉस, तो आपको पता है यहां पे कौन से नियम लगेंगे। ये पूरा क्वेश्चन 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा कॉन्सेप्ट से होगा। ये मैंने आपको पूरा क्वाड्रेंट वाला सिस्टम बताया है क्लास नंबर 2 में, 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा होने पे। जल्दी से बता रहा हूं मैं, साइन और कॉस एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं,
ओके, और इसके बाद क्या बचता है आपका, सेक और कॉसेक एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, है ना। अगर 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा है तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक में। ओके, ये सभी को याद है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखो अगर आप ध्यान से यहां पे देखें, देखो अगर टोटल 90 हो रहा है मतलब वो एक दूसरे में कन्वर्ट इजीली हो सकते हैं, है ना। मैं एक आपको करके बता देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 39 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 39 ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 90 में से अगर 39 चला गया तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। क्लियर है, 90 में से अगर 39 जाएगा तो 51 बचेगा। अब ऊपर आपका साइन स्क्वायर 39 ही रहेगा और नीचे कॉस किस में बदलता है, तो आप कहोगे साइन में, और 90 हट जाता है, केवल क्या बचेगा 39। देखो सेम आ गया, है ना। मतलब ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, केवल एक। ओके, आगे देखो, अब मैं आगे आपको पूरा करके नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको 2 क्लासेस में ऑलरेडी पूरा सिखा चुका हूं। जिन्हें नहीं आता है वो 2 पुरानी क्लासेस देखना। देखो 10 11 और 1079 ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मैं वर्बली बता देता हूं। 1079 आपका बन जाएगा 1090 माइनस 11, ठीक है। 10 क्या बन जाएगा, 90 माइनस 11, अल्टीमेटली ये बन जाएगा कॉट 11, ठीक है, क्योंकि 10 बदल जाएगा कॉट में और 11 आ जाएगा। अब 10 11 कॉट 11 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन 10 11। तो इधर ऊपर 10 11 है, इधर ये, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहां ये कैंसिल हो गए, तो 10 11 1079 गया, 1031 और 1059 भी गया, क्योंकि ये दोनों भी कैंसिल होंगे। मतलब अल्टीमेटली क्या बचेगा, 1। तो देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। यहां क्या चल रहा है 2 इंटू, यहां आपका बचा है 1045। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस, ये माइनस है और 3, यहां देखें साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बीच में प्लस है। कैंसिल कब होता है, जब मल्टीप्लाई हो। तो साइन किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 21 में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे 1। अब देखो 1 प्लस 2, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, और माइनस 3, 2 प्लस 1 3, 3 में से 3 गया, आंसर आएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर ए। इतना सा काम यहां पर था। अगर आपको क्वाड्रेंट वाला पूरा सिस्टम अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर सकते थे बिना कुछ ज्यादा लिखे। नहीं उमाशंकर, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट लेवल के एग्जाम, सी सेट, इनकी तैयारी में करवाता हूं। समझ में आया? कितने लोगों का आंसर आ गया था और कितने लोगों ने बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है, क्लियर है। और इसके नोट्स में जो लोग अभी जुड़े उन्हें बता दूं कि इसके नोट्स अभी आपको जस्ट क्लास एंड होने के 10 मिनट के अंदर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, उसको ज्वाइन कर लेना। तो कभी भी कोई क्लासेस होती है हम वहां पे अपडेट करते हैं, कोई वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहां मिलता है। डेली जो क्लासेस यूट्यूब पे जब भी होंगी अब आगे से, तो उनके सबके क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। तो ये सबकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्स में हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी पीडीएफ्स और पूरी शीट्स टेस्ट सब आपको ऐप में मिलेंगे। ओके, चलो सही था, वेरी गुड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, इसका आंसर भी आप देखते से दे सकते हो, है ना। इतना इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। बिना पेन चलाए कोशिश करिए कि पेन न चलाना पड़े, है ना। पहले बिना पेन चलाए करने की कोशिश करो, आखिरी में फिर देखते हैं। बिल्कुल, एनडीए के लिए भी सफिशिएंट है विनय, विजय। बिल्कुल देवेंद्र, उसमें भी आपको काम आएगा। हाँ जी, बैंकिंग के लिए भी मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूं, पर ये वाला टॉपिक बैंकिंग में नहीं आता है ना, ये एसएससी और स्टेट लेवल, रेलवे, एनटीपीसी, इनमें काम आएगा। बाकी कई सारे चैप्टर्स मैंने बैंकिंग वाले बच्चों के लिए पढ़ाए हैं। बताइए जल्दी से।
चलिए आंसर्स आने लगे हैं, कमेंट कम करें और आंसर्स पे फोकस करो। करेक्ट। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहां ध्यान दें। देखो आप या तो ऊपर को कन्वर्ट कर लो या नीचे को। पहली बात तो अगर आप पेन, चलो मैं भी नहीं चलाता हूं, बिना पेन चलाए मैं वर्बली आपको करना बताता हूं कि कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर या नीचे कन्वर्ट करो, कॉट ये 50 है, ये 40 है, 90 का कॉम्बिनेशन बना, मतलब ये सेम होना है। तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 10 50 आ जाएगा, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और 90 माइनस 50 50 आ जाएगा। सेक का सेक का क्वाड्रेंट वाली बात कर रहा हूं मैं ना, रेसिप्रोकल नहीं, क्वाड्रेंट चतुर्थांश वाली बात कर रहा हूं। तो कॉसेक बदलता है सेक में, 40 बदल जाएगा 50 में, ये तो ये पूरा कन्वर्ट होके क्या बचेगा, एक। कॉस बदलता है, अब यहां पर आप देखें किसी भी एक को बदल लो, कॉस किस में बदलता है, ठीक है, कॉस बदलता है साइन में, क्वाड्रेंट में। तो साइन 50 और ये कॉसेक 50 है, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो इधर भी क्या बचेगा, एक। तो डायरेक्ट आप बिना ज्यादा मेहनत के आंसर क्या दे सकते थे, 2। ठीक है। हाँ, ये क्वाड्रेंट वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको हल्के में लिया है ना, तो इसको एक बार अच्छे से देख लो। जिस दिन आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ गया, आप क्वेश्चंस को देखकर आंसर देने लगोगे, है ना, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना। क्लियर? ठीक है। अब देखो अगर आपको इसको लिखकर करना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री, ओके। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है आपका कॉट, तो कॉट को मैं लिखूंगा 90 माइनस 50, क्योंकि 90 में से 50 गया तो 40, प्लस कॉसेक, तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, फिलहाल तो कॉसेक लिखते हैं, और 90 माइनस 50, ओके। और इधर आपके पास जो प्लस में है वो क्या चल रहा है, cos 40 को मैं लिख दूंगा cos का cos 90 माइनस 50, और इधर इंटू में ऑलरेडी क्या चल रहा है आपका cosec 50। क्लियर है? ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करें, तो cot किस में बदल जाएगा, 10 में, तो ऊपर आपका है tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री, नीचे ये बन जाएगा आपका tan 50 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉसेक का कॉसेक का क्वाड्रेंट में क्या चेंज होता है, तो कॉसेक बदलता है सेक में, तो नीचे ये क्या हो जाएगा, सेक 50 डिग्री, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने क्या बोला था कि कट पिट के एक आ जाएगा। आगे बढ़े, इधर आपका ये आ जाएगा कॉस, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये आ गया आपका साइन 50 डिग्री, और इंटू में आपके पास इंटू है कॉसेक 50 डिग्री। तो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस के बाद भी क्या आएगा, एक, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसकी मेथड हो गई, पर ये चीज आप दिमाग में कर सकते हो, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बिल्कुल, कैरी मिनाटी हार्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, है ना, रुक जाओ थोड़ा सा। ओरिजिनल नाम क्या है तुम्हारा, ओरिजिनल नाम रखो। बिल्कुल अमित, एयरफोर्स में भी आपको काम आएगा। ओके, ज्ञान रावत, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मंडे को हमारी क्लास होनी है, मंडे को फिर हम 3 या 4 नए टाइप देखेंगे। तो आज जैसे हमने 3 4 5 6 देख लिया है, तो मंडे मानकर चलिए कि टाइप नंबर 7 8 और 9, 3 टाइप तो एटलीस्ट हम पढ़ेंगे। ओके, दीक्षा मैंने बोल दिया है, जिनका भी सही आंसर आया है उनको वेरी गुड दे दिया है मैंने ना। ठीक है, अगेन देखकर आंसर देने वाला पेन अभी भी नहीं चलाना है, पेन चलाना होगा मैं खुद आपसे कहूंगा, इसको देखकर भी आपको पेन नहीं चलाना है, करिए जल्दी से। बिल्कुल सोहम, उसके लिए भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, क्या आ रहा है? ठीक है, बी आ रहा है, बी करेक्ट है, वेरी गुड।
करेक्ट। चलो देखो इधर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने लगभग बताया है 1/√3, और देखकर आप आंसर दे सकते थे कॉट 16 और 74। पहले तो देखा कि 74 और 16 का टोटल 90 होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो ये कॉट है, आप इसको चेंज कर लो, तो कॉट 90 माइनस 16, ठीक है, 90 माइनस 16, तो बाहर निकल के आएगा 10 आपका कितना 16, और 10 को कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाएगा कॉट 16, कॉट से कॉट कैंसिल, ऐसी 48 और 42 इनका टोटल भी 90 होता है, ये भी कैंसिल। तो इधर कुछ नहीं बचा, केवल कॉट 60 डिग्री की वैल्यू बतानी थी, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, अब समझ गए कैसे करना है क्वेश्चंस को। और अभी लेवल और बढ़ेगा, है ना, अभी तो हमारी बेसिक प्रैक्टिस चल रही है, आसान क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, मैं हमेशा अपनी क्लास में 95% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स के ही होते हैं, है ना, अलग अलग एग्जाम्स के आए हुए। आज भी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये सब किसी ना किसी एग्जाम के हैं, या तो ये एसएससी का है, या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम है, या रेलवे का है, पर ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के आए हुए हैं, है ना। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस में लेता हूं जो कुछ मन से अपनी तरफ से मैं जोड़ता हूं, अदरवाइज प्रीवियस एग्जाम्स के मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरीका यह हो सकता है कि मैं बहुत हार्ड क्वेश्चंस आपको करा दूं, आपको डरा दूं और आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर दूं, और फिर मैं आपसे बोलूं कि देखो मैंने आपको करके बता दिया। इससे केवल आपका लॉस है, इससे किसी को फायदा नहीं मिलता है ना। इसलिए कभी भी आपका मोरल डाउन हो, आपको लग रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम चैप्टर सीख गए, और कोई हार्ड क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओ, तो मेरी बात याद रखना, आप प्रीवियस एग्जाम्स देख लिया करो, है ना। जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको देखोगे तो आपका डर दूर होगा, आपको लगेगा कि हमें आता है ना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस टफ मार्केट में चलते रहते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, और ये इंटेंशनली प्लान होते हैं आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए, तो इनसे डरना नहीं है। एग्जाम्स देखा करो, आपको समझ में आएगा रियल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। और कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे मेंस लेवल है, एसएससी मेंस में ऑब्वियसली बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर आप मेंस का क्वेश्चन देखकर अगर आप सोच रहे हो कि एमटीएस और आपका सीएचएसएल इनसे कंपेयर करोगे या रेलवे से, तो बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत किया करो, है ना। मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, करते रहोगे तो आपको उससे बेनिफिट ही मिलेगा, है ना। और सीखना संभव है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है भाई, 15 दिन की जगह 20 दिन लगेंगे, 20 दिन की जगह 25 दिन लगेंगे, पर वो चीज आपसे बनेगी, ये कंफर्म है, अगर आप लगे रहोगे तो। ठीक है, अब एक आपको होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क सॉल्व करना है, और मंडे जब हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और मंडे में आपसे पूछूंगा इसका आंसर क्या है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी अभी नहीं बताया है, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। यहां ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट है, और इसी में एक नई चीज छिपी है, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया मुझसे सीख कर ही जाओगे। ठीक है, तो हमारा अगला शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो मंडे अब हमारा यूट्यूब का जो शेड्यूल है, ठीक है, एक बार जल्दी से सुन लो, YouTube का जो अपना फ्री सेशन है ये हमेशा चलेगा, और YouTube पे अपनी क्लासेस अब कब कब होंगी, तो एक तो मंडे को, इसके बाद वेंसडे मतलब बुधवार को, और उसके बाद फ्राइडे को। अब वीक में 3 दिन आपकी क्लास चलेंगी, है ना। जब तक पॉसिबल था 6 दिन चलाया, अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लोड ज्यादा हो रहा है, तो मंडे वेंसडे फ्राइडे को हमारी क्लासेस होंगी, और जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका मैं आपको सैटरडे टू सैटरडे टेस्ट लूंगा, तो सैटरडे आपका टेस्ट होगा। इतना काफी है, इतना आप कर सकते हो, है ना। और अगर आपको सिस्टमेटिक पूरा पढ़ना है कि नहीं, पूरे 6 दिन पढ़ना है, तो फिर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलती है, बस आज नहीं हुई थी, बाकी हमेशा रहती है। तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी, डेली 1.5 घंटे की क्लास होती है। उसमें आपको पहला तो प्रैक्टिस शीट मिलती है, क्लास एक्सरसाइज शीट मिलती है, क्लास के नोट्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म में, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है, मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। पूरे 32 टॉपिक्स बेसिक से एडवांस में वहां पे पढ़ाता हूं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए विनर्स की ऐप इंस्टॉल करनी है, और 1 ईयर की वैलिडिटी होती है वीडियो डाउनलोड करने का, मतलब जो भी चीज आपके लिए बेस्ट है वो सब आपको वहां पे मिलेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कितनी भी बार आप वीडियो देख सकते हो, तो आपके ऊपर है।
आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप बाकी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, मैं आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूं, यहां भी वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको सिस्टमेटिक करना है, हर एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है, बेसिक से एडवांस आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेरे जो पेड कोर्स वाले हैं वो, क्योंकि आज क्लास नहीं लगी तो कुछ बच्चे आज यहाँ पर भी हैं। डेली क्लास ऐप पर चलती है और यूट्यूब पे अब 3 दिन क्लास रहेगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो मंडे को हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमारे अगले टाइप जो रहेंगे, टाइप नंबर 7, 8 और 9, मंडे को हम ये 3 टाइप कवर करने वाले हैं और इनमें कुछ नई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। टाइप नंबर 7, 8, 9 मंडे को रहेगा, वेंसडे आगे। तो आप मान के चलिए कि 1 से 2 हफ्ते हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर राहुल यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, आप खुद सोचो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि यूट्यूब पे पूरे 32 टॉपिक्स आए। ठीक है, जितना हो सकता है हम पूरे एफर्ट लगाएंगे यूट्यूब पर भी। क्वालिटी वाइज आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूं तो वो डिफरेंट होगा। यूट्यूब पे बस आपको क्लासेस थोड़ी सी कम मिलेंगी, बाकी वही मिलेंगी जो पेड क्लास में होती है ना। क्वालिटी सेम आएगी, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बिल्कुल मैं इस टाइप से नहीं करता हूं कि यहां बहुत अच्छा पढ़ाऊं और यहां केवल आपको काम चलाने के लिए पढ़ा दूं। यहां भी मैं अपने पूरा एफर्ट लगाऊंगा, जैसा पढ़ाने का तरीका है वैसे ही पढ़ाऊंगा, पर यहां पे आपको क्लासेस थोड़े से कम मतलब टाइम में मिलेंगी और यहां आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है, बस इतना डिफरेंस है। डिसलाइक वाले बिल्कुल उनका कुछ नहीं कर सकते। ओके देखो कई बच्चों ने आंसर पे फोकस करा है, चलिए भाई। ओके सो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं और मंडे अब हमारी मुलाकात होगी। संडे जो बच्चे आज ही जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास अटेंड की है, रिवीजन कर लो। जिन्हें बेसिक्स में दिक्कत है, थोड़े से फॉर्मूले जो शुरुआत में मैंने आपको बताए हैं, चार्ट जो बताया है और क्वाड्रेंट सिस्टम जो बताया है, उसको रिवाइज कर लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पुरानी चीजें हम बार बार डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अगर पुराने पे ज्यादा बात करेंगे तो क्वेश्चंस कम होंगे, क्वेश्चंस कम होंगे, चैप्टर ज्यादा समय तक चलेगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम क्वेश्चंस ज्यादा करें। क्वेश्चंस तभी ज्यादा होंगे जब आप रेगुलरिटी से अटेंड करोगे। तो क्लास को रेगुलर अटेंड करने की कोशिश करो, पुरानी चीजें याद रखने की कोशिश करो, रिवीजन जरूर करो। और अभी 10 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी नोट्स मिल रहे हैं। टेलीग्राम पे आपको कुछ नहीं, अभी टेलीग्राम पे जाओ और आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करो, ठीक है। तो आपसे YouTube की जितनी भी क्लासेस होंगी उसके नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम की चैनल पर, ऐप पर, क्योंकि सारे लोग नहीं है, नहीं तो हम ऐप पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, और 10 मिनट के बाद आज जितना भी मैंने पढ़ाया है उसकी PDF आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू राहुल। चलिए भाई, सो बहुत अच्छा लगा, आज आप सब काफी एक्टिव थे, अच्छी एनर्जी के साथ थे। सो अब हमारी मुलाकात होगी मंडे। संडे को एंजॉय करो, आराम करो, रिवीजन करो, मेहनत करो, जल्दी से कुछ बन जाओ और फिर बस सबके लिए एक मिसाल सिद्ध हो। मिलते हैं मंडे को। गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, पूरे परिवार का। बाय।